जिसमें वो नल्ला है ना, नल्ला शान को जानते हो आप? नल्ला वो है बैंड का लौड़ा गंडवा, जो इंस्टाग्राम पे हर एक लड़की को अपनी बहन बनाता है, फिर वही बहनों के साथ ये डीएम में घुस के प्राइवेट बातें उनसे उगलवाता है, फिर वही बातें वो दूसरे लोगों को जाके बताता है। तो यही सारी चीजें सूफी भाई कॉल मत करो, सूफी भाई कॉल मत करो, लाइव पे आ जाओ। उसने सूफी भाई प्लीज अगर डोंट किसी कॉल, को भी सूफी अगर भाई किसी ने प्लीज गाली डोंट दिया ना, कॉल। प्रोडी किसी ने गाली दिया, मुझे पता नहीं, 2 दिन से तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, मैं तो लाइव भी नहीं आ रहा था 2 दिन से। आज आया हूँ मैं, मुझे तो आज पता चला तेरे मुंह से ये बात भी। मुझे तो मैटर की नहीं पता था किसी की, कौन किसको गाली दे रहा है। 2 दिन से तो मैं था ही नहीं। कनौड़ी आर्मी, जय बाबा जी, जय बाबा जी छोटे जी, जय बाबा जी। सूफी भाई कॉल मत करो, लाइव पे आ जाओ। सूफी भाई नम्र विनेतन है। लाइव पे ऐड कर लेना सूफी को। हाँ, सूफी भाई आ गए हैं लाइव पे। हाँ सॉरी पनौड़ी भाई, मुझे ना पता नहीं लगा, मैंने मिस्ड कॉल देखी तो मैंने जब कॉल की तो पता नहीं लगा था आप लाइव पे। हम्म। हाँ और चलो कोई सुनाओ। बात नहीं, ओके। जी जी जी, राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई, सूफी सुना। बढ़िया बढ़िया भाई, आप सुनाओ, ठीक हो? 10 मिनट भाई, मेरे को तो पता है ना, मैंने तो मैटर खत्म हुआ ना जैसे अनमोल से, तो एंड मैंने तो पेप्सी। उसी टाइम ब्लॉक मार के, जिसने बदतमीज बोल रखा तो खत्म हो गया भाई, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मैं तो ब्लॉक मार रखा उसी दिन से खत्म करने के बाद। मुझे तो बात ही नहीं करनी थी, क्या फायदा भाई, वो मेरा खत्म हो गया, उससे मैटर ही खत्म हो गई सूपी, तो इससे बड़े ब्लॉक मार दो, मन ना मिलता तो किसी से क्यों। मेरे को पता नहीं भाई, बात किसकी चल रही मुझे पता नहीं नहीं, अभी किसी ज्वाइन। से भी झगड़ा हो जाता है तो खत्म हो जाता है भाई, एक दूसरे फिर भी मन नहीं मिला, ब्लॉक मार दो, सही बात है ना। सही सही ना सही उसके लिए सही। बोलो ना उसके लिए। हाँ, तो अपना तो हाँ कोई मैटर ही नहीं है, हम तो उसके बिना गंदे बोलते हो जिस दिन खत्म हुआ उससे। सही अब है सही। पनौड़ी कह रहा है कि दोबारा गाली वाली बकी है, तो निकाल लेंगे यूट्यूब से दोबारा, देखते यार। बात किसकी अरे पनौड़ी भाई वैसे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पूरा इंस्टाग्राम को पूछ लो भाई। कल रात को जो लाइव पे है वो जरा बताओ, गोल्डी भाई को बात सच नहीं लग रही है? नो। पनौड़ी वो कहाँ पे सूपी, कैमरा ऑन कर ले, बाहर है कहीं। नहीं नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ भाई। कैमरा ऑन कर ले साइड में बैठ के। अभी किसने गाली दे दी, क्या हो गया पनौड़ी भाई, क्या हुआ? गोल्डी भाई पता बताओ नहीं, ना मैं एक बार। 2 दिन से था नहीं पता रहा कि अनमोल ने तुम्हें, बलराज भाई को, सबको गाली दोबारा रखी है। हाँ बलराज भाई को तो मैंने सुना था भाई, उसने गाली दी थी उसको, ऐसे बात तो नहीं है। बट वो बंदी यार बहुत मतलब ना, एक तो मैं अभी तक नहीं करना चाह रहा हूँ भाई, मतलब कुछ भी बोल देती है भाई, मुंह फटा है कि भाई बिंदास है क्या, मतलब वो क्या बताऊं भाई, मतलब तो वो गाली ओवर क्यों द। नहीं, क्यों दे रही है वो, क्या मैटर, किसी का कोई कुछ कहते नहीं उसके लिए, किसी ने कुछ पनौड़ी गाली भाई वाली क्या की मैटर है बंदे भाई? ने। देखो सूफी भाई, कल रात को ये हुआ था एक्चुअली। मैंने कल आफ्टर 2-3 साल बाद मैंने कल मेरे हाथों से मैंने फूड बनाया था, जिसका फूड का नाम था एग राइस। अच्छा अच्छा। राइट। महज 4 घंटे मुझे वो फूड बनाने में लगे थे। तो मैं एक्साइटेड था, मैंने बोला कि भाई देखो, मेरे में एक नया टैलेंट भी घुस के पड़ा हुआ है। तो मैं हाँ लोगों को दिखाना चाहता था कि हाँ भाई आई एम ऑल्सो रियली गुड कुक। हाँ, वो बात अलग है कि बनाने में 4 घंटा लग गया, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था, उसको सजाया था, संवारा था। अपना लेमन, ग्रीन चिली, प्याज, फिर हॉट सॉस। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया सोच के। उसके ऊपर मैंने ऐसे चीज, ऐसे 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 करके मैंने उसके ऊपर चीज छीनी थी। बटर पाव थे, एंड उसके बाद बलराज भाई आ आइसक्रीम गए, वाली बलराज कपकेक्स भाई आ थी। गए, बहुत ही रुक अच्छा बलराज कल भाई का आ गए, मेरा डिनर था। तो मैंने हाँ। सोचा बलराज मैं भाई आ लाइव गए, शुरू बोल ले बलराज भाई आ गोल्डी, गए, तू बीच में बोल ले, बलराज मैं भाई आ खड़ा गए, हूँ, बोल ले। बलराज नहीं भाई नहीं, को ऐड बोल ले, कर। तू बोल ले, मैं खड़ा हूँ, बोल ले। वो बोलता रहे, ऐड करता रहे, बोलता रहे, ऐड करता रहे, ऐड कर ले, बात भाई करता मेरी रहे। बात तो खत्म होने दे। बोल पूरी बोल रात पड़ी है तुम लोगों के पास, करता हूं मैं ऐड, बोल रुक तो जा।
हाँ, मेरे बोल। पे भी बात मुझे एक्सप्लेन करने दे, क्योंकि ये बात तुम लोगों को भी पता नहीं है कि भाई कल के उठ को तुमको ये ना लगे कि भाईचारा निभाने में मैं पीछे रह गया। ना तो ना, तू मुझे एक बोलने हमारे दो। साथ है। हाँ, बता। तो मैंने सोचा कि भाई चलो व्यूअर्स को दिखाता हूँ सारी चीजें। तो मैंने सारी चीजें व्यूअर्स को दिखाने के लिए सूफी भाई लाइव स्टार्ट की। ओके। राइट। तो वहां पे मैंने रैंडम लोगों को ऐड किया। एक मेरी कोई बहुत बड़ी फैन थी, उसने भी कल मेरे लिए गाना गाया, ये वो भाई बहुत ही फन वाली लाइव चल रही थी। ओके। तो उसके बाद नीचे मलाइका आके बैठी। तो मैंने सोचा भाई मलाइका को भी मेरा टैलेंट्स का नजारा दिखाता हूँ। तो मैंने भाई मलाइका को ऐड किया। हाँ। भाई मेरे ओके। कर्म फूट गए थे कि मैंने मलाइका को ऐड किया। भाई मैंने जैसे ही उसको ऐड किया, वो शुरू हो गई कि मैं माँ चोद दूंगी गोल्डी अरसाना की। बहन के लौड़े ने फिर से मेरे बारे में बोला। वो बंदी ने ये बोला कि भाई ये एनसीआर वाले लोगों ने पूरा फंड उसके लिए इकट्ठा किया है, उसकी आईडी उड़वाने के लिए। वो इंफॉर्मेशन उसको दी थी वो बंदे ने, ये वो शान नाम का जो नल्ला है ना, हाँ हाँ। वो नल्ले ने उसको फोन करके बोला था कि भाई एनसीआर वालों ने तेरी आईडी उड़ाने के लिए फंड वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो तो एनसीआर अपनी तो बहुत आईडी को बड़ी तू डीएक्टिवेट कर ले। है। तो तो एनसीआर तो उसके बहुत चलते बड़ी उसने, है। हाँ क्या बोल रहे हो गोल्डी भाई? एनसीआर तो बहुत बड़ा नाम नहीं लिया है। सान ने किसका नाम लेके बोला है? हमारा नाम लेके बोला था। भाई अब एनसीआर में हम 5-6 लोग तो जुड़े हुए हैं। मैं एक एनसीआर से हूँ, आप एनसीआर से हो, बलराज भाई एनसीआर से है, सुमित नारंग एनसीआर से है, ये आ, ये क्या नाम है बूढ़ा भोसड़ा वो एनसीआर से है। ये फिर कौन है? ये बूढ़ा भोसड़ा ये तुम्हारी बकरी शेरनी भाई यार तू ऐसा कुछ भी बोल रहे नंगड़ विधवा, नंगड़ विधवा, हाँ नंगड़ विधवा, वो नंगड़ विधवा तुम्हारे वहां से है। तो वो सान ने ये चीज उसको फोन पे बोली थी, तो ये बंदी ने अपना अकाउंट कर लिया था डीएक्टिवेट, ये मलाइका ने। ठीक है। और उसके बाद वो देसी क्वीन और उन लोगों की कोई मैटर हुई थी, तो वो मैटर को लेके वो कल भाई गालियां दे रही थी, तो देसी क्वीन को भी मैंने ऐड किया। तो देसी क्वीन ने बोला कि हाँ भाई ये सारी चीजें फोन पे बात हुई थी। राइट। अब अच्छा। देसी क्वीन से ये बात उगलवाई थी वो सान ने, और सान ने ये सारी बातें उगलवा के इसने फोन किया मलाइका को। ओके। राइट। तो यही सारी बातों के चलते हुए कल वो बंदी मलाइका गोल्डी को गाली दे रही थी। राइट। और तो उसने उसने दैट्स सान से इट। कुछ सबूत, कुछ बोला नहीं, सबूत नहीं मांगा कुछ कि भाई तेरे पास क्या रिकॉर्डिंग है या कुछ सबूत है? ऐसी गाली बक दी उसने? भाई वो तो मुझे नहीं पता है, उसके वो सान ने बोला उसको। अब वो देसी क्वीन ने आके तो ये बोला ना कि हाँ भाई ये बात सारी सच है, वो जो देसी क्वीन के बारे में मांडवाली की बात हुई थी वो। तो हम क्यों बकेंगे उसे गाली? उसे सोच ही नहीं, एक बार जब खत्म कर दिया तू नहीं आके लाइव पे, खत्म हो गया तो खत्म हो गया था। शान से भाई हम बात देखो कर गोल्डी लेंगे। भाई, आप शान और ने बोला उसके नहीं, बीच की, शान को ऐड कर दूं यहाँ पे। शान है ना, मैन तो, अरे वो मैन तो तो शान नल्ला है। कपना अपनी उसकी तो गांड फट गई, वो तो चोर है मादर चोद। उसने तो वो लड़की के पैसे लूटे, उसके बाद तो वो अपनी आईडी बंद करके कब का भाग गया है वो बहन का लौड़ा। हो। ये अच्छा। बहन चोद आग लगा था। इसने क्या किया था पता है सूफी भाई? इस रनवे ने नहीं भाई, क्या हुआ? आपको याद है 3 दिन पहले वो बूढ़ा भोसड़ा आपकी लाइव पे आके बैठा था, और हम वो ये चिंटू चुदाना की और वो पंकज की माँ चोद रहे थे। हाँ। राइट। तो उस दिन आपने मुझे 5 बार रिक्वेस्ट की कि पनौड़ी भाई आ जाओ, यहाँ पे दूसरी बात चल रही है। ठीक है। तो आपकी कहने पे मैं ऐड हुआ था, और वहां पे आके मैंने वो बूढ़ा भोसड़ा से क्या बात की, मैंने यही बोला ना कि बहन की लौड़ी तू नारी शक्ति की माँ चोतती रहती है, तो अब यहाँ पे तू स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? हाँ, बिना गाली दिए बोला। मैंने कहा था भाई राइट। आप गाली मत देना। हाँ आपने बोला था कि गाली मत देना, इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए वहां पे ऐड हुआ था। ये मादरचोद सान ने क्या किया पता है तुम्हें? हाँ। इसने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मलाइका को भेजा,
और मलाइका को फिर फोन करके बोल रहा है कि देख अब पनौड़ी भी शेरनी के साथ लाइव पे जाके बैठा है। अब सब पूरे दिल्ली वाले पनौड़ी सब एक हो गए, अब वो सब मिलके तेरी माँ चो देंगे। हो। ये अरे रंडवा इसकी माँ का भोसड़ा इसकी। ये झगड़ा क्यों लगवाते हैं पनौड़ी भाई ये लोग? अरे मुझे क्या पता, ये रंडवा सबको बहन 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 बोलता है, फिर वो बहनों के डीएम में घुसता है, फिर उन बहनों से जो एक सीक्रेटली बातें होती है वो सारी बातें लोगों का विश्वास, ये बहन का लौड़ा लोगों का विश्वास जीत के उनके गले में उतरता है। गले में उतरने के बाद ये पेट में उतरता है, पेट में से सारी बात उगलवाने के बाद ये बहन का लौड़ा अपने ही दो पैर पेट के अंदर ऐसे 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 करता है, वो ऐसे ऐसे, राइट। ये है बहन चोद, ये लगवाता है असली असली। एक मिनट बलराज भाई को ऐड करता हूं मैं। बलराज भाई बोल रहे थे ना उस दिन के ये सब करवाता कौन है, सुन लो भाई बलराज भाई, ये लंडवा करवाता है सारी चीजें मादर चोद। ओ भाई साहब, ये तो भाई अंदर अंदर से खोखला कर देगा सब हम लोगों को। अरे कल देसी क्वीन ने खुद बोला कि हाँ मैंने शान को बोली थी ये बातें सारी। बहनचोद, हमने तो आस्तीन का सांप पाल रखा था भाई। तो ओ माय गॉड उसने, और देखो मलाइका की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उस बंदी ने ऐसा नहीं बोला कि एक बंदे का मुझे फोन आया था, मैं वो बंदे का नाम नहीं बता सकती हूँ, उसने मुंह पे बोल दिया कि शान ने मुझे फोन करके ये सारी चीजें बोली थी। भाई गन होती ना इसकी पित्तल भर देता, मैं कसम से कह रहा हूँ। अरे ये तो बेंचो मलाइका ने मुझे फोन करके बोला, मलाइका ने मुझे फोन करके बोला कि देखो पनौड़ी ये बहन के लौड़े ने तुम्हारी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है मुझे कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए। ये तो बड़ा हरामी निकला भाई, बहनचोद हमारे साथ बैठ। ये तो मादर चोद बहुत बड़ा आस्तीन का एनाकोंडा निकला रे, तो तेरी माँ की चूत तेरी। बलराज भाई ने कमेंट किया, अगर शान ने ऐसा किया है तो, कि शान की गांड अरे फाड़ देंगे। बलराज भाई कमेंट करने से कुछ नहीं होगा भाई, उसने ही सारी चीजें की है। वो देसी क्वीन ने खुद बोला कि ये सारी चीजें मैंने ये भड़वे को बोली थी। देसी क्वीन से मेरी बात है, मैं करूंगा बात, फोन पूछूंगा उससे। भाई इधर की बात उधर कर रहा है बहनचोद, बताओ साला और है क्या तेरे बात नहीं, हमारी तो उसपे कितना टाइम हो गया बात हुए भी भाई। भाई ये सूफी कहाँ भाग गया? सूफी को नींद आ गई मेरे आते ही। हाँ जी भाई, ये क्या चल रहा, क्या रहा सुनाइयो। हाँ यार ये तो बड़ा गलत चल रहा है। अरे शान तू तो बड़ा छोटा बच्चा है यार, अभी मत खेल हमारे साथ, खेल नहीं खेल पाएगा यार, तू तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। भाई देसी किंग को ये लाइव शेयर करो, देसी किंग तुम 2 मिनट लाइव पे और अपना स्टेटमेंट दो प्लीज। हाँ सही है, बुलाओ देसी क्वीन को और मुझे पता चलो सबूत के तौर पे। उसने मलाइका ने भाई दोबारा गाली दी गई है, मैं तो 2 दिन से था नहीं आया, सुनाई तुम्हारे। मलाइका की दिक्कत बताता हूँ क्या। अब मुझे तो ये डाउट हो रहा है, अब तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि यही मादर चोद ने ये बूढ़ा भोसड़ा को फोन करके बोला होगा कि पनौड़ी ने अनमोल को सिखाया है कि बकरा को, वो बूढ़े भोसड़े को गाली दे। अब तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि यही बहन के लौड़े ने फोन किया होगा वो बकरी को। फालतू गाली दिख दी उसने, उसने ना सोची दोबारा। ये अटवानी अरे वो क्या तो हुआ? लगाती नहीं है ना, वो तो पागल है, वो तो कुछ भी बोल दो मलाइका को, तो वो तो अब उसने शान ने बोला है ना, शान ने बोला कही है ना उसको, शान ने भड़काया बताया। अरे उसने मादर चोद ने बोला है मेरा दूसरा फोन घर पे रह गया वरना मैं प्रूफ दे देता, वो बहन के लोड़े की माँ चोद दूंगा अब मैं, इसने ही बहन चोद। को बुलाओ, देसी क्वीन को बुलाओ। अपना दिमाग भी तो कुछ कोई चीज होती होगी ना, कोई किसी को कुछ भी बोल देगा, बहन चोद वो आँख की अंधी है, कानों की बहरी है, कुछ भी बोल देगा वो मान जाएगी। अपना दिमाग नहीं। अरे लेकिन अरे चलो वो बात तो सही है, वो बात तो सही है, लेकिन बहन चोद ये शान इसकी माँ का भोसड़ा इसकी, इसको ये सारी चीजें करने की जरूरत कहाँ पे? उसकी बातें ऊपर
ऊपर से ये बहनचोद अपनी 4 बातें अंदर डाल के बोलता होगा, मेरे सामने तो प्रूफ है। उसको लग रहा होगा ना, उसको दिमाग लगाना आ रहा होगा ज्यादा, उसको लग रहा होगा कि मैं भी कुछ बहन जो कंट्रोवर्सी करूं। अरे लंडवे, लेकिन कंट्रोवर्सी करनी है तो भोसड़ी के कैमरे के सामने आके करना। वो तो कर ही नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है वो तो। बहन का लौड़े का एक तो मुंह तो ऐसे है बहनचोद का, और तू बहन के लौड़े हमारे साथ हवाबाजी करेगा तू। कैसे है मुंह दर्द वाला। बहनचोद मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हो गया वो हो गया, मैंने उसको इतना कर दिया। भोसड़ी वाला भैया भैया बहन बहन करके भोन के लौड़े तू लोगों के पेट में घुसता है पहले, फिर सारी बातें निकलवाता है, फिर तू दूसरी पार्टी को वो सारी बातें जाके बोलता है। यही करता है ना तू। बता। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ। मैंने तो ये भी सुना है कि ये बहन जो कुछ क्या बोलते हो उसको, वो चेतना नाम की लड़की जानते हो तुम? चेतना? अरे हाँ, चेतना नाम की एक औरत है, पता नहीं, मैं जानता हूँ उस चेतना को। इससे तो बहन जो भाऊ के भी बारे में बकचोदियां पेल के रखी हुई इंस्टाग्राम में। अच्छा, अरे तो ये है कहाँ है, ये भाई है कहाँ मुझे है सब पे? पता रहता है, मुझे सुनिए ना। मैनू सब पता रहता है, मैनू सब रिपोर्ट मेरे पास आते हैं, ये तो पता सब है। पता रहता है मैनू। ठीक है, बाऊ की आईडी में जाके देख लो, ये चेतना को फॉलो करके रखा हुआ है बाऊ ने। अच्छा, अब चेतना इतनी सी औरत है जिसका आईडी 2-4 हजार लोगों का है, उसने बाऊ ने उसको क्यों फॉलो किया बताओ? हाँ यार, बताओ। सही बात है। कौन है भाई ये? अरे अभी तो रुक जाओ, ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, ये तो बहुत बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है ये तो। अब मुझे ये बातें किसने बताई सोचो, ये बड़वे शान ने। तुम्हें भी शान ने बताई ये बात? अरे ये शान ने चेतना को भी अपनी दीदी बना के रखा है ना, राखी बंधवाई हुई है, तो वो चेतना ने सारी बातें उगल दी। ओ बहन तो क्या चीज है बंदा ये। ठीक है, अब शाम जब होती है, जब शाम का टाइम होता है, ये रनवे का क्या है मैं बताता हूँ, रुको। पूरे दिन ये बंदा, पूरे दिन बंदा इधर उधर सब लोगों को फोन करता रहता है, फिर रात आते आते उसका पेट जो है ना, उसका पेट ऐसे 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 फूलने लगता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे फूल जाता है उसका पेट। अरे बहनचोद फूल क्यों नहीं रहा है, ऐसे फूल जाता है। फिर उसको घबराहट सी होने लगती है, जब वो फिर किसी को फोन करके बोलता है ना कि चेतना के साथ ये हुआ, फिर उसका पेट ऐसे चिपक जाता है फिर से। हाँ, जगह हो जाती है ना पेट में बताने के बाद। हाँ, बहन का लौड़ा, और साला औरत का पेट लेके जन्म हुआ इसका, लेकिन भोसड़ी के तेरे चक्कर में अब तूने किसके आगे उल्टी की है उसका तुझे अंदाजा भी है कोई, कि तूने किसके आगे उल्टी कर दी? भोसड़ी के उल्टी करने से पहले सोचा तो कर के किसके सामने तू बकवास चोद रहा है वो। अरे शान नीचे है तो कमेंट कर, आदित्य ऐड करेगा तुझे। अरे लौड़ा ऐड करूंगा मैं, उसको तो देखेगा, मुझे क्या, बहुत हवाबाजी है तेरे अंदर है ना। अब देख कैसे तेरी माँ चोदता हूं मैं। शान है ही अब नहीं। तू बोलेगा चेतना के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, अब तू बताएगा लोगों को। बहन के लौड़े, सही बात है, इसने तेरे को बताया तब बताएगा भी ये। बाऊ कोई मामूली आदमी है यार मतलब? हाँ अरे मतलब मामूली आदमी मतलब ही इज काइंड ऑफ सेलिब्रिटी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सही बात। अब शाहरुख खान मुझे फॉलो करेगा तो तुम लोग सोच में नहीं पड़ोगे कि शाहरुख खान ने पनौड़ी को कैसे फॉलो कर लिया भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अरे पनौड़ी, मैंने Right. सुना तुझे सलमान ने तुझे बर्थडे विश किया था, हाँ ये बात सच है, है ना? मैंने सुनने में आया यार। हाँ ये बात सच है, मैं हाँ, वो ये बात बहुत सच है। बड़ी-
हाँ सीरियसली यार, ये बहुत बड़ी बात है। पता है गोल्डी, हाँ जी। सलमान ने विश किया, उसको बर्थडे विश किया था। हाँ, बहुत ये बड़ी बात बात है। सच है। हाँ यस, एंड और he also promised me for something। अब वो सारी चीजें मैं लाइव पे नहीं बोल सकता हूँ। वो वाला विश नहीं था जैसे आप मतलब थोड़ा बहुत ना वो बाइट बनवा लेते हो, वो वाला विश नहीं था। एक होता ना कैमरे के लिए रील बनवा ली, ये जैसे है ना, हाँ वैसी वाली नहीं थी वो, विश किया उसने पर्सनली। नहीं नहीं, पर्सनली फोन आया था, मैं भी हक्का बक्का बौचक का रह गया था। एंड गुजरात के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री बोलते हैं, राइट, प्राइम अच्छा। मिनिस्टर से एक्स प्राइम मिनिस्टर, हाँ हाँ उन्होंने भी मुझे, लाइक उनके पीए का फोन आया था, उन्होंने भी मुझे विश की थी, राइट। तो बहुत अच्छी बात। सुनो सान भोसड़ी के, अब मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगा ना बेटा, क्या बैंड के लौड़े तुझे बॉम्बे छोड़ के भागना पड़ेगा, सोच लियो। सोच लेना अब मैं तेरे साथ क्या करूंगा। वो ये तुझे ये लगता था कि मैं फोन करके उसको बोल दूंगा, अब मुझे आई एम फकिंग डैम श्योर कि यही बंदे ने ये बूढ़े भोसड़े को फोन करके बोला होगा कि पनौड़ी के कहने पे मलाइका तुम्हें गाली दे रही है। हाँ। 110%, क्योंकि बूढ़ा भोसड़ा भी पागल है दिमाग से, वो भी सोचती नहीं है, ये मलाइका भी सोचती नहीं है। ये निकलेगा जड़, यही निकलेगी भाई साहब, यही है सब, यही जड़ निकलेगा मादर चोद, यही हाँ निकलेगा जड़। यही है। यही सबके बीच ठीक में है, बीज बो रहा है अलग बैठ के। हाँ, लेकिन मुझे तो पता है ना इसका क्या करना है अब, मुझे तो पता है। यही ठीक है, यही खेला खेल रहा बहन है, के ये समझ लौड़े रहा पता तूने, नहीं चलेगा। हाँ, तूने जो सारी चीजें चेतना के बारे में लोगों को तू फोन कर करके बोल रहा है ना, मैं माँ चोद दूंगा तेरी। तू रुक जा। बहन के लौड़े भाऊ दिल्ली आया था, तब चेतना मिलने गई थी, ये हुआ वो हुआ, लंड हुआ लसन हुआ, हाँ तेरी बहन का भोसड़ा तेरी। तू रुक जा। अच्छा अरे इसके मैंने बोला नहीं इस, तो तुम्हें क्या लगता है ये हर एक लड़की के कांटेक्ट में है ये बड़वा? ये काम क्या करता है, ये लड़कियों वड़कियों का क्या सीन है इसका? हर एक देखो, लड़कियों को ये गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं बनाता, सीधा ये बहन बनाता है बनाता है, बहन। बहन राखी बंधवाता है। अब लड़की हाँ को भी वो वाली फीलिंग आती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बहनों को भी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये बहन का लौड़ा बंधन निभाता नहीं है, ये बहनचोद बंधन के नाम पे सारी चीजें बाहर निकलवाता है लड़कियों के मुंह में से। चेतना के मुंह में से भी इसने निकलवाई सारी चीजें कि क्या क्या घटनाएं घची थी। मैं तो हक्का बक्का भौचक का रह गया, मैंने बोला यार हिंदुस्तानी भाव ने चेतना को कैसे फॉलो करके रखा हुआ है। मैंने खुद जाके देखा, तब ये बड़वे की बातों पे मुझे विश्वास आया। मैंने बोला बहन का लोड़ा सच बोल रहा है ये। अरे ये पनौड़ी, इसको ऐड करना है एंग्री बर्ड को, इसको सारा पता है शान के बारे में। ये एंग्री बर्ड को ऐड करना एक बार, ये बताएगा तो सब कुछ उसके बारे में। एंग्री बर्ड आजा भाई, इसको सारा पता है। हाँ ये गया था ना अच्छा। मिलने। हाँ एंग्री असली है। ये सारे कच्चे चिट्टे खोलेगा उसके आगे। यही मादर चोद ने मलाइका को फोन करके बोला था, मेरे बारे में भी बोला था इसने, कि जब मैं शेरनी के साथ वो लड़कियों को बेंचो इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने शेरनी को जाके ये बोला कि तेरी माँ का भोसड़ा, मादर चोद बूढ़ा भोसड़ा, तू नारी शक्ति करती है, तो तू अब नारी शक्ति के यू गुड या मैंने तो बहन के लौड़े ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अनमोल को भेज दी कि ये देखो पनौड़ी भी अब बकरी के साथ हो गया। तेज बुद्धि इसकी। क्या हुआ? हाँ। आएगा क्या एंग्री बर्ड? एंग्री बर्ड अनेबल टू ज्वाइन दिखा रहा है। अरे आजा एंग्री यार।
ये रहा एंग्री बर्ड वरना मैं तो 17314। वरना मैं तो ये चेतना बेतना को जानता भी नहीं हूँ यार। कौन है ये चेतना? यही भोसड़ी वाले ने सारी चीजें बकचोदियां फैला के रखी हुई है पूरे इंस्टाग्राम में। सही बात है। हाँ, इसको क्या पता था कि इसने क्या किसको फॉलो कर रखा है। सब पता है इसको, सब कुछ पता है इसको। पनौड़ी क्या थोड़ी हुआ? गया देखने, जिसने बोला तो देखने गया। मैं बोलता हूँ भाई, वो कह रहा है एग्रीमेंट, उसे ऐड करो एक बार आदित्य, उसको सारा पता है। उसे दोबारा करना एक बार, आ गया दोबारा। एंग्री अरे बर्ड भाई वो है नहीं तो कहाँ 17314। से ऐड करूँ? ठीक है, ये मैसेज आ रहा। एंग्री बर्ड आ तो यहाँ पे गई आईडी तो है उसका, एंग्री बर्ड हाँ यही 17314। है। हाँ हाँ हाँ। हाँ यही है जो तू ऐड कर रहा है। हाँ यही है, दिख रहा शो हो रही हमको ऐड होते हुए। आईडी की रिपोर्ट होती रहती है ना, इसलिए नहीं होता ये। इसकी आईडी में दिक्कत है, 2-3 बार ऐड करना पड़ेगा उसको। भाई इसको कहाँ ऐड करते हैं? एक मिनट रुक जा। 1-2 बार ऐड करना पड़ेगा उसको। ये तो मिलने गया था ना उसके घर पे ही, तो इसको सब पता हाँ है। हाँ हाँ, इसको सारा पता है। अरे कहाँ पे है ये एंग्री यार? देख ले, ट्राई कर ले, आएगा तो ठीक है। 2-3 बार ऐड करना पड़ेगा उसको। ये किसको ऐड कर दे इसने? भाई ऐड ही नहीं पा रहा है, ये क्या होगा एंग्री को? एक मिनट, एंगरी। ये एंग्री बर्ड ने ये भेजा ना, गुलाब के फूल भेजे हैं। एंग्री बर्ड 17314। इसका नाम ही बेंचो बच्चों की आईडी वाला है, एंग्री बर्ड। भोसड़ी के इसकी बात पे कौन ट्रस्ट करेगा? आईडी का नाम ही है एंग्री बर्ड। अब कौन ट्रस्ट करेगा इसकी बातों पे? भाई ये तो बहुत भाव खा रहा है आने के लिए। कब से ऐड किए जा रहा हूं भाई, आना है तो बोल दे वरना मना कर दे भाई। हाँ सही बात है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है वो, और कुछ कहना चाह रहा है। आदित्य तू बोल, कंटिन्यू। यार देखो बात ये होती है कि तू, तेरी माँ की चूत तेरी शान, तुझे पता है कि इंस्टाग्राम के तू किस बंदे से अपना पंगा ले रहा है? वो भोसड़ी के, मैं तेरी माँ चोद दूंगा मैं तुझे। अब मैंने बोला ना कि तेरी सारी बातें हैं मेरे पास, के चेतना को लेके तूने भाव को बदनाम करने के लिए तूने क्या क्या बहन के लौड़े सारी चीजें रेडी की है, क्या क्या तू लोगों को बोलता है आईडियो में जाके। तेरी तो बहन चुदवा दूंगा मैं, देख ले तू। अब बहुत हवाबाजी करता है ना तू, के अकाउंट में लोगों के जाके बहन चो तूने ये बोल दिया वो बोल दिया, लोगों को तुझे झगड़े लगवाना बहुत ही पसंद है ना तुझे, बहुत मजा आता है तुझे फिर ये सारी चीजें करके। अब तेरी बहन चोदता हूं मैं, रुक जा तू अब। बलराज भाई, अरे क्या मैंने बोला ना यार, ये बहन चो प्रॉब्लम है यार लाइव में आज। कहाँ गया ये एंग्री? आ ही नहीं रहा। कर तो ली कितनी बार बलराज भाई को, री-ऐड करने की। अरे कहाँ पे है ये? अरे एंग्री ऐड होना है तो नीचे लिख दे, एक बार ऐड होना है। अरे ये किसको ऐड कर लिया मैंने? तो अरे एग्री ऐड होना है तो लिख दे नीचे, ऐड होना है तो ऐड, नहीं है तो मना कर दे। अरे कब से बोल रहा। अरे मैं किसी और की आईडी में पहुंच गया, ऊपर नोटिफिकेशन आया, उसमें हाथ लगा, मैं कहीं और पहुंच गया। अच्छा, हाँ जब यहाँ एक जगह रुक गया तू। अरे यही तो है ना, आ जा भाई। ये कौन है? नहीं
ये तो फेक आईडी है। अरे एंग्री ऐड होना है तो जवाब दे देना, ये नीचे हम मेरा देख रहे हैं एंग्री बर्ड पावर मैसेज में दिया। आदित्य तू बोलता रहेगा, बर्ड तू पावर के कंटिन्यू। नाम से ले लो भाई। मेरे पास मैसेज आया एंग्री बर्ड पावर, उस वाली आईडी से ले लो। कौन सी? एंग्री बर्ड पावर। अच्छा, पावर। पनोडी भाई यही आईडी थी मेरी, लेकिन वो अगली आईडी में मेरे रिपोर्टेड था। हाँ। राम राम बलराज भाई, गोल्डी भाई, राम राम। तो अब सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम शान के बारे में? शान के बारे में क्या सुनाऊं? शान का नाम है संकित, शान का नाम है संकित जैन, और हाँ। उसके बाप का नाम है ललित जैन। उसकी हाँ। छोटी बहन का नाम है सोनल जैन, और उसकी बड़ी बहन का नाम है मीनाक्षी जैन। हाँ। मैं उसके घर पे गया था, उसके बाप ने उसको खुद घर से निकाला हुआ है, क्योंकि उसकी बहन जवान है। उसके घर के अंदर उसको एंट्री नहीं है, क्योंकि जवान बहनों के बीच में उसका बाप उसको कंफर्टेबल नहीं समझता है। ओ माय वो मुंबई गॉड, छोड़, क्या बात कर रहा है तू? वो मुंबई के बाहर है अभी। मुंबई से वो चला गया है, वो बोरीवली में वेस्ट में, बोरीवली वेस्ट में तिरंगा रोड के आगे तीसरी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे रहता था। वो बिल्डिंग छोड़ के वो चला गया है, अब पूना में रहता है। वो पूना में रहता है वो अभी। और ये सोनल है ना, सोनल, उसके साथ मेरे कुछ नेकेड वीडियो भी है। उसकी बहन के साथ मेरा अफेयर था 2 महीने तक। तेरा हाँ। तेरा हाँ। भाई आदित्य उसकी बहनों का नहीं, उसकी बहनों का हमसे कोई मत, यार, इसको मत लेके आओ यार। अरे उसकी मैं उसकी बहनों का। बहनों को नहीं बोल रहा हूँ, उसकी 2 बहनें हैं। एक का नाम है मीनाक्षी, उसकी शादीशुदा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसकी छोटी बहन है सोनल, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मतलब रिलेशन था। अब वो रिलेशन आप जान लो, मतलब क्या है, मतलब हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। चलो कोई बात नहीं, उस बात को अलग रखो। और तो ये बंदा इतना है अपनी, वो खुद बोलता था अगर मेरी बहन से बात करना तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये शान खुद बोलता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने अपने बाप को, भाई देखो नीचे जितनी भी लड़कियां बैठी हुई ना, सुन लो कान खोल के। अरे ये बंदा, मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं करता। मेरी जो आईडी है ना, तुम्हारी ये लाइव में ऐड नहीं हो रही थी ना, वो रिपोर्टेड आईडी है। वो आईडी हाँ। के अंदर उसके बाप का, उसकी माँ का, उसकी दोनों बहनों का, उसकी दोनों बहनों के बच्चे का, सबका फोटो डाल रखा है मैंने। भाई हम मानते तू मिला होगा, हमने तेरी सारी बातें मान ली। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि ये बंदा, मुझे अभी है ना, ये बंदे को एक ये साइको हो चुका है। जैसे कि उसने अपने बाप ने उसको लात मार के घर से निकाल दिया, बिकॉज कि उसका खुद का बाप अपनी डॉटर के साथ इसको कंफर्टेबल फील नहीं करता था। इसीलिए ये बंदा सबको बहनें बनाता रहता है। अब मेरे समझ में आया कि इसको मैं बहन इसके का प्यार मिला नहीं है आज तक, पनोडी बहनों भाई, का प्यार पनोडी इसको भाई, मिला नहीं है आज तक। पनोडी भाई, मैं इसका है ना, पैन कार्ड रहता है ना, पैन कार्ड, पैन कार्ड इज द इंडिया का ये आइडेंटिटी प्रूफ है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, मेरे पास है। मैं आपको डीएम करूंगा। इसके बाप ने इसको घर के अंदर क्यों नहीं आने देता, क्यों पता है? इसकी बहन जवान है। इसके बाप को भरोसा नहीं है कि ये अपनी बहन को भी नहीं छोड़ सकता। क्या बात कर रहा है? ये सच बात कर रहा हूँ, उसके मुंह पे बोल रहा हूँ। भोसड़ी के तू ये कोई मुझे सस्ता माल बाल तो फूक के नहीं बैठा है ना यहाँ पे? अरे मेरे को बलराज भाई, गोल्डी भाई बहुत टाइम से जानते हैं, मैं ये माल वाल फूक के ये ऐसी बातें नहीं करता हूँ। मैं, मेरी आईडी चेक कर लेना, मेरे पास उसकी बहनों के मेरे साथ फोटो डाले हुए हैं मैंने। उसके बाप का नाम है ललित जैन, उसके बाप का नाम है ललित जैन। उसकी माँ, उसकी छोटी बहन का नाम है सोनल जैन, उसकी बड़ी बहन का नाम है मीनाक्षी जैन।
अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि इसका चेतना के साथ भी कांटेक्ट है ना? चेतना को तुम जानते हो? अरे चेतना कौन है हाँ, यार? मैं चेतना को जानता हूँ, लेकिन चेतना के साथ ये मतलब ये वो कुछ कांड करने वाला था, लेकिन हुआ नहीं हुआ ऐसा कुछ है। वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये भड़वा है ना, ये भड़वा ऐसा था कि इसको हर एक लड़की चाहिए थी, और लड़की के अगर उसकी बहन बन जाए, अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो पैसा दे, अगर गर्लफ्रेंड ना बने तो बहन बन के पैसा दे। इसका यही इंटेंशन रहता था हर एक से। या इसकी गर्लफ्रेंड बने, अगर गर्लफ्रेंड उसको समझ में आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, सीधा बहन बना लेता था और बहन बन के पैसा लेता था। अच्छा, तो ये है इसकी औकात। इसकी औकात मेरे पास इसके पान कार्ड से इसका रियल नंबर, इसका ऑरेंज का हज का नंबर है, उसका नंबर भी मैंने अपनी आईडी पे डाल के रखा है। इसके बाप की दुकान, इसका बाप है ना, भाड़े की दुकान पे जमीन पे बेच के ये सब करता है। उसकी बहन बहुत अच्छी है, ये तो ये बोलता है उसकी मेरे को बड़ी पैसा बहन। दो। Do you have soda can here? Like a Coke can? I have 12 can. Yeah, 12 packs. Fine. अरे तो एंग्री हो ये चेतना वाला क्या सीन करने वाला था ये? बस ये क्या करता है पता है बलराज भाई, ये है ना, एक लड़की को फंसाएगा, उसके वजह से 2-3 लड़की दोस्त या ये कुछ मिल जाएगी, तो उन लोग को फंसाएगा, फिर बाद में पैसा या बहन बनाएगा या गर्लफ्रेंड बनाएगा और पैसा खाएगा। ये इसका सीधा सीधा फंडा है। मैंने इसने नई आईडी बनाई थी, संकित 369। मैंने ये आईडी पकड़ के मैंने अपनी स्टोरी लगा दी। ये हर टाइम नई आईडी बनाता है, लड़कियों को फंसाता है, लड़कियों से पैसा लेता है, यही इसका बिजनेस है। इसके पास ये तुमको पता है पनोड़ी भाई, ये है ना, ये शान शान आधा गंजा है, वीक पहनता है वो। अरे मुझे तो वो नायरा नहीं है, नायरा को जानते हो तुम? नायरा, हाँ नायरा, हाँ। इसने तो नायरा को भी बोला था कि कपड़े उतार दो, अपने नशे में थी नायरा। नायरा को बहन बोल के उसके कपड़े उतरवाता था ये बहन का लौड़ा। नायरा नायरा को ने वो बहन, सारी चीजें, नायरा ने वो कभी किया नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है, उसके बाद नायरा ने इस बड़वे के साथ वीडियो कॉल पे बात करना बंद कर दिया। नायरा को वो कैसे यूज करता था पता है पनोड़ी भाई? ये वो तुम्हारा यूज कैसे करता था पता है? वो तुम्हारी ब्रॉड पे आके अगर 10 मिनट बैठ गया, उसको समझो 10 लड़कियों का मैसेज आ गया, 10 में से 2 लड़कियों से बात करता था कि पनोड़ी तो मेरा ऐसा है वैसा है, और उन लोग को ही चूतिया बनाता, तुम्हारा उल्टा यूज करता था वो। नहीं, वो तो पकड़ा गया बहन चोद। मेरे पास तो प्रूफ, मतलब प्रूफ की माँ की चूत। मुझे तो मलाइका ने भेजा था कि जब मैं शेरनी का वो सूफी की लाइव पे बैठा और वहां पे उसने स्क्रीन अच्छा, रिकॉर्डिंग करके बहन के लौड़े ने मैं मेरे और अनमोल के बीच में आग लगाने की कोशिश की। मैं बिसाइड्स दैट मैं और एक बात बता, उसने पनोड़ी भाई, बहनचोद और ने, एक मिनट, उसने मैं और एक बहनचोद ने बोला मलाइका को कि ये एनसीआर वाले, मतलब के बलराज भाई, ये गोल्डी और ये अपना क्या नाम है, ये पुनीत एंड ये सुमित, इन सब लोगों ने बेंचोत फंड इकट्ठा किया है अनमोल की आईडी उड़ाने के लिए। अनमोल की अच्छा, कान में ये बात डालने वाला ये 2 कौड़ी का मादर चोद मैं बहन का आपको लौड़ा दूसरी औरत। बात बताता हूँ, मैं आपको हाँ, एक दूसरी बात बताता हूँ। ये हाँ, मादरचोद क्या करता था तो पता है? ये बहन का लौड़ा है ना, मैं अनमोल के साथ रहता था, बोलता था अनमोल मेरी दीदी है। अनमोल का एड्रेस मैंने वायरल किया, अनमोल के बेटे का फोटो मैंने वायरल किया, अनमोल का मोबाइल नंबर मैंने वायरल किया, अनमोल ने ट्रांजेक्शन 20,000 के किए थे ना, वो मैंने वायरल किए। ये सब मेरे को किसने दिए? मेरे को शान देता था। अच्छा, शान बोलता था कि अनमोल, शान है ये ना, शान वो का, बोलता और था। ये सुन, ये शान का गुड्डू बुकी से क्या कनेक्शन है? शान है ना, शान गुड्डू भाई को कैचअप करना चाहता था कि गुड्डू भाई उसको कुछ काम दे और उससे पैसा कमाए, लेकिन गुड्डू भाई ने उसको अवॉइड कर दिया। अच्छा,
तो गुड्डू भाई का भी ये चूतिया काटना चाहता था बेसिकली। चाहता था, पीछे पड़ा था, गंदा पीछे पड़ा था। बोलता है गुड्डू मेरा बड़ा भाई है, गुड्डू ये है, गुड्डू वो है। लेकिन ये चूतिया क्या करता था पता है? इसने मैंने प्रूफ दिए इसको, अनमोल ने आप अगर अनमोल है, अनमोल को बिठाओ। मैंने डीएम में अनमोल को प्रूफ दिए कि शान ने मुझे तेरे नंबर दिए। शान ने, तूने 20,000 रुपए जो दिए थे ना, वो शान ने मुझे दिए। अनमोल के रियल नंबर जो वायरल हुए थे, जो उसके जीपे के नंबर है, मैंने वायरल किए थे, मेरे को शान ने दिए थे। तो बहन का लौड़ा, जिस दिन मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि जिस दिन जिस लड़की से इसने 1 लाख रुपए लिए थे और बोल रहा था कि मैंने उसको गोल्ड की चेन बेच दी है, और फिर बहन का लौड़ा अपनी आईडी बंद करके भाग गया था ये नशेड़ी। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि ये मादरचोद 2 कौड़ी का झूठा बंदा है, ये लोगों को चूतिया पनोड़ी भाई, बनाता है, बहने पनोड़ी बनाता भाई है। आपको अभी भी नहीं पता है पनोड़ी भाई, इसके पास और 7 से 8 लड़की है। जो लड़कियां है ना, अपने उनके गंदे वीडियो के वजह से चुप करके बैठी है, वो नहीं आना चाहती है सामने। क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। मेरी बात गलत निकले, मेरे मुंह पे थूक देना, मैं आईडी डिलीट कर दूंगा। मैं वो लड़कियों के गंदे गंदे वीडियो निकाल के उनको ब्लैकमेल करता था, अगर तू पैसा नहीं दिया तो मैं मां चोद दूंगा तुम्हारी। मेरे पनोड़ी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, वैसे बात करता था। भाई जितनी भी लड़कियां अगर सुन रही है या तो यूट्यूब पे जाके ये लाइव को देखेगी, भाई उन सारी लड़कियों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो तुम बेझिझक, तुम दबंग होके कांटेक्ट करो मेरा, वो बहन के लौड़े को। अब एड्रेस तो है ही हमारे पास, ढूंढने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसके बाप का नंबर है, सब कुछ है हमारे पास, तो इसमें ज्यादा इंतजार मत लगेगा। भाई मादर चौथ को हम मारेंगे, बहुत मारेंगे, चप्पलों से उसकी कुटाई करवाऊंगा मैं। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई है उसकी बातों में मत आओ। भाई देखो ये उसका असली रूप है कि बहन चौथ ये बंदा, बहने मैंने तो चलो ऐसे ही सच बोलता हूँ बलराज भाई, मेरे साथ जो हुआ ना कि भाई वो तो नॉर्मल थिंग्स थी कि भाई उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अनमोल को भेज दिया। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि इसने ही वो गुड़गांव की बकरी को फोन किया होगा, इसने ही तुम्हारे लिए आग लगाई कि जैसे ये अनमोल की आईडी उड़ाने के लिए इन सब लोगों ने फंड बना है, ये है वो है, कि वो मादरचोद ये चाहता था कि वो तुम्हें गाली दे अनमोल। पनोड़ी भाई ये है ना, ये लड़कियों का इतना खास से फायदा उठाता था, ये मादरचोद इनको इतना ब्लैकमेल करता था, तुमको नहीं पता है। अगर तुम्हारे नाम से फेम खाता था कि मैं तुम्हारी मैं ये चलवा दूंगा, क्या बोलते हैं ये भाई बहुत ही, उसने जब सामायरा के टाइम पे मेरा सपोर्ट मांगा, मैंने उसको सपोर्ट किया। मैंने बोला बंदा अच्छा लग रहा है मुझे, लड़की के लिए, लड़की के जस्टिस के लिए ये आया है यहाँ पे मेरे पास, तो मैंने बोला चल मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। ये तो मादरचोद खुद मेरा चूतिया काटना चाह रहा है ये। भोसड़ी के तुझे क्या लगा था अनमोल मुझे बताएगी नहीं? तेरी माँ अनमोल ने सारी चीजें मुझे स्क्रीनशॉट भेज दी है साले तेरे, समझा? पनोड़ी भाई मैं तुमको एक सीधी डायरेक्ट बात बोलता हूँ। मैं अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल को खुद को पता है उसका घर और मेरा घर विद इन 10 मिनट का डिस्टेंस है। अनमोल के सामने मेरा घर है। अनमोल और मेरी बात हुई थी। अनमोल जो जगह पे ऑफिस है ना उसके अंदर मेरी शान की बात हुई थी। उसने बोला एंग्री मैं तुझको अंदर छोड़ के आऊंगा, मैं बाहर से चला जाऊंगा। मेरी और अनमोल की बात हो रही थी। अनमोल ने उसको गालियां दी थी मेरे सामने कि एंग्री चल मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरे सामने तो दुश्मन है, तू मादर चोद, तू दोस्त हो के तू उसको इधर छोड़ के जाएगा? सही बात है। तब से मेरा और अनमोल का थोड़ा सॉफ्ट पार्ट हो गया। मैं अनमोल से अभी भी बात करता हूँ, लेकिन ये बात सच हुई थी जब मैं मुंबई गया था। मेरी और अनमोल की दोनों की सामने सामने बात हुई थी, और इसका प्रूफ अनमोल के पास। सामायरा का यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? सामायरा का कार्यक्रम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, अब सामायरा को क्या बोलना है भाई? और मैं एक चीज बताने चाहता हूँ। अगर अनमोल की
बोल 1 मिनट, मैं बहन की सामाया को लड़ लेता हूँ नीचे, लोगों ने हद कर दी है। 1 मिनट, हाँ तू बोल। अनमोल की बहन की लड़की का फोटो ये वायरल करने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अनमोल को उसने डीएम किया, अगर तेरी बहन की बेटी का मैंने प्राइस लगाया तो क्या होगा। मैं उसके अगेंस्ट में जवाब देना चाहता हूँ। शान, तेरी बहन जो है ना, सोनल जैन, उसके और मेरे कुछ फोटो है, मैंने वायरल कर दिए, तो तू ध्यान रखना तेरी समाज में तेरी क्या इज्जत रहेगी। शान की अरे नहीं बहन की और मेरी फोटो है। नहीं नहीं भाई, ऐसे किसी की भी घर की औरत की इज्जत को तुम लोग ऐसे नहीं नहीं, पनोड़ी भाई 1 मिनट। ये अनमोल की बहन की लड़की है, वो घर की लड़की है, तो ये भी घर की लड़की नहीं है। ये कौन है? सामायरा है ये, है ना? तुम सामायरा हो? हेलो। मतलब कि ये शान की बहन है वो? जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। ताई की बहन ये बहन दूसरी बोल दे सामायरा तो को मैं, ऐड कर लिया, ये मैंने दूसरी सामायरा को ऐड कर लिया। अरे तुम्हारा नाम मैं जिंदगी हार जाऊं, बहन बोल देगी तो मैं जिंदगी अरे हार रुक जाऊंगा। तो जाओ, पहले नहीं, आइडेंटिफाई तो करने दे भौसड़ी के, ये है कौन? शान 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 अरे पहले शान ने रुक मुझे जाओ कभी बहन, कभी तुम बहन नहीं सामायरा बोला, फ्रेंड मतलब बोला तुम्हारी है। पिक्चर नहीं दिख रही है, मैंने सोचा फेक आईडी को ज्वाइन। तुम मतलब जो सामायरा जो, अच्छा तो जो वो मामा तो बामा वाली कभी जो नहीं मेरे बकचोदी हुई रियल थी, आईडी तुम वही गई है। लेडी हो? हाँ ओके, यही है। हाँ बोलो, अब क्या बोल रही हो आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। तो बताओ तो प्लीज। काफी कुछ मैं भी जानती हूँ उस बंदे के बारे में। तो तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या ही कंट्रोवर्सी की बताऊं, बात मैं ही अगर नहीं है। जब बताऊंगी कल मैंने को मैं तुम्हारा साथ कंट्रोवर्सी दिया में था आ जाऊंगी और सामायरा, मेरे ठीक है, खिलाफ ही मैं भाई जाएंगे। यहाँ पे सच्चाई के लिए लड़ता हूँ, यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं चलती है। वो बंदा गलत है तो गलत है, जो जानती हो वो प्लीज बताओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी लड़कियों के साथ ये सारी चीजें हो, बहने बहने बोल के उनके साथ ये घटिया हरकत करता है बहन का लौड़ा। अरे समायरा, बाकी की बहनों को तो बचा लो। बस मैं इतना जानती हूँ, बंदा तुम बहुत कम से घटिया कम है, अपनी सीरियसली समायरा आइडेंटिटी घटिया है वो। बताकर लोगों को कम से कम समायरा जागरूक कर वो सकते हो पूना ना। मिलने आया था, पता है, पूना मिलने आया था मेरे साथ, दिए में बात करता था वो। पनोड़ी पनोड़ी, जी हाँ ये इसको पूना देखिए, मैं मिलने उससे गया कभी था, मिली मेरे नहीं साथ हूँ। दिए में बात करता था। तेरे खाने का फूड का जो बिल देता था ना, मैं उसको उसको वो करवाता था। अरे अरे अरे, नहीं, वो एक मिनट कुछ देखिए, उसमें नहीं रहता किसके है वो देते थे? स्विगी विगी, उसमें वो बिल करवाता था वो। आइसक्रीम बेच रहा हूँ। हाँ मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही तो, फिर और किस, मेरे लिए तुम्हारे साथ हो ना, कॉल में बात मैं करते कभी करते वीडियो कॉल में मेरे साथ रहता था वो मैं बहन का लौड़ा। कभी सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैं कभी पूना गई ही नहीं हूँ और मैं कभी उससे मिली भी नहीं हूँ, ठीक है। बीच में जो बातें हुई थी, वो जो इतनी लंबी राइट राइट। स्टोरी बनी थी, वो खुद उसकी बनाई हुई स्टोरी थी, ठीक है। और मेरे पास अरे वो भी एंग्री बिल बर्ड है कह जो रहा है कि मैंने वो उसके तुमसे जो फोन का वीडियो कॉल बिल पे पे बातें करता किया था, है, तो मैंने एंग्री बर्ड पे ने सब किया देखा है। है। अरे मैंने अपनी नजरों से देखा था। वीडियो कॉल पे स्टार्ट हाँ सुनिए ना, वीडियो कॉल पे स्टार्टिंग में बातें हुई, अरे लेकिन मैं कोई मैंने पूना में अपनी नहीं थी। नजरों से देखा था। तेरे भाई, लिए मैंने आइसक्रीम अपनी भेजूंगा, जब नजरों तेरे से फ्रेंड लिए कल बात आइसक्रीम करता था भेजो। मुझसे और उसने मैंने कल मेरी आंखों से सारी बातें सुनी, वो बातें जाने दो। उसका कैरेक्टर कैसा है ये बताओ पहले सामायरा, कि वो लड़कियों को पैसे लूटता है कि नहीं लूटता है, मुझे ये जानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं से कुछ भी जुगाड़ निकाल के वो कहीं से भी लूट सकता है, उसमें इतना दिमाग है। वो ये भी कह सकता है किसी बंदे से, अगर मान लो मेरा कोई फैन है, तो उसको ये भी बोल सकता है कि समायरा की तबीयत खराब हो रही है, उसको पैसे ओहो, चाहिए, तो आप ना उसको दे दो, ठीक है, मैं उसको पहुंचा दूंगा। वो ये भी कर सकता है और वो उसने किया है। मैं तो यहाँ तुमने नाम नहीं लूंगी आइसक्रीम भी किसी नहीं का, खाई? बट उसने ये चीजें की है। अरे
अरे अरे नहीं बलराज भाई, आइसक्रीम, ये क्या करता अरे था रंडी का आइसक्रीम की बच्चा, बात पता है? छोड़िए। मैं बताता हूँ। समायरा और इसकी एक फोन पे बात हो रही है, दूसरे फोन से मेरे वीडियो कॉल में चलता रहता था, और ये बोलता था, देख समायरा, ये मामा की है ना, देख मामी है ना, देख मेरे कैसे समायरा, मैं तेरे लिए आइसक्रीम भेजूं, तू वो नंबर डाल दे, वो कोड डाल दे, तेरे घर पे आ जाएगी डिलीवरी। ये मैं बोला था, मैं अगर मैं तुम्हारे राइट, सामने ये बोल रहा बोला हूँ। था उसने स्टार्टिंग में, एक एक वही चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल बोला था, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल हुई थी ये वाली बात। जब तक मुझे उसके बारे में नहीं पता था, मुझे लगता था कि बंदा सही अरे है, तो कभी आइसक्रीम उसने खिलाना वैसे कोई कोई बड़ी गलत बात बात नहीं थोड़ी की ना थी है, इसमें मुझसे। क्या पाप कर दिया बेचारे ने। अरे भाई, भाई आइसक्रीम खिलाना बुरी बात नहीं है। अगर आप एक आइसक्रीम खिला के, आप ना, अगर आपने 100 रुपए की आइसक्रीम खिला के या 200 रुपए हाँ की ये भाई तो आइसक्रीम है। मैं खिला तुम्हें के फिर 100 अपने रुपए की बिल पे आइसक्रीम करवा रहे हो खिलाकर ना, तो वो बलराज गलत है भाई, ना। मैं ये बोलूंगा दुनिया को कि बलराज भाई को तो मैंने भाई दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम खिलाई, दैट्स कॉस्ट मी $50,000। अरे तो ये ये बात बात अगर तो गलत है ना। हाँ, अरे दुनिया को बता के खिलाई तो गलत है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे तो उसके ऊपर उसी दिन से डाउट हो गया था जब वो लड़की ने बोला था कि इसने मेरे 1 लाख रुपए लूटे हैं। वो तुमको लड़की बोला थी, है उसने, तो उसके मुझे भी नंगे बोला है। वीडियो थे, वो तो आईडी बंद करके चली गई, वो तो सामने ही नहीं आने के थी तैयार ओ है भाई, अरे वो। यार, और उसकी माँ रो रही थी मेरे पास। अरे यार कौन है कितना वो गंदा लड़की? है ये, शान दिखता कैसा है, बहुत गंदा सा है। लड़की चली गई, उसने आईडी बोल बंद रही है कर ना दी, उसके उसने। पास। अच्छा अच्छा, एक और बात का सच अभी जवाब देना लास्ट टाइम पे, समायरा, ये जो लड़की से बात करता था सान, उसका आईडी पासवर्ड लेता था कि नहीं लेता जी, था? ये बात का जवाब देना। आपका नहीं लिया, वो लड़की का आईडी मेरा तो पासवर्ड कभी नहीं लेके लिया, रखा था वो नहीं उसने। मालूम मुझे। नहीं नहीं, वो अभी बीच में उसने मुझे कुछ बताया था, कोई देहरादून की या कहीं उत्तराखंड की एक लड़की थी, उससे अफेयर हुआ है मेरा, और ये चल रहा है वो चल रहा है। फिर पता चला है कि वो मैरिड है, और उसने मतलब मुझे उसके घर जाना है, उसको कुछ ये पैसे लेने हैं, मैंने अरे उसको कुछ नहीं नहीं, पैसे वो दिए, झूठ वैसे ये बोल कुछ रहा तो था उसने मुझे तुमसे। बताया था, एक्चुअली वो पर आईडी लड़की के पासवर्ड एक का लाख नहीं रुपए मालूम ये मुझे। हरामी खा गया है ये। हाँ वो तो मुझे मालूम बाद में हुआ है ना, जब बंदा भाई, मेरे ये नाम पे एकदम किसी से हरामी पैसा ले बंदा है। सकता है ना, अब इस तो वो बंदे ने कुछ भी क्या कर किया है सकता है। पता है तुम्हें? वो चेतना को यार जानती हो ये तो तुम? बहन चेतना चोद को। कंट्रोवर्सी चेंज हो गई सारी की सारी, ये तो शान की तरफ चली गई अब। यही बहन भाई, मेरा दिमाग आज चल गया बहुत सालों बाद। ये बहन आज चोद बहुत सालों बाद मेरा दिमाग चला। मैंने सोचा कि ये अच्छा, बंदे ने मलाइका को शेरनी की रिकॉर्डिंग भेज के मेरे और मलाइका के बीच में इसने झगड़ा करवाने की कोशिश की। तो फिर मेरा दिमाग चला कि, और इसने ही मलाइका ने तुम लोगों के बारे में बोला, उसने बताया कि ये बलराजन वो सब लोग मिलके तेरी आईडी उड़ाना चाहते, इसलिए वो बंदी कल रात पनोड़ी से भाई, तुम्हें गाली दे रही है। पनोड़ी भाई, तुम्हारी लाइफ पे वो क्यों आता था पता है? तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई 10-15 मिनट या 20 मिनट कोई बैठ जाए ना, उसको कम से कम 20 से 25 डीएम आते, उसमें से दो से 5 लड़कियों के डीएम रहते, वो उन लोग को शिकार करता था मादर चोद वो। ओ बहन चोद। अच्छा अच्छा, कुछ भी हो एक एक सकता है, वो बात किसी हद तक भी जा एक सकता बात है, मैं बोलना एग्री हूँ पनोड़ी इस भाई। चीज के लिए। परी ने बोला, वो परी थी जो लड़की जिसके 1 लाख गए, उसने क्या बोला? मैं लाइव में मिली हूँ उसको। दूसरी लड़की थी मलाइका, उसने क्या बोला? मैं लाइव में मिली हूँ उसको। तुम्हारी लाइव का यूज करता था वो, दोनों तुम्हारी लाइव से ही मिली है उनको। पनोड़ी भाई की लाइव पे मलाइका का कुछ मेरी लाइफ मैटर से लेके आ जाता था, किसी ने भी डीएम किया उसके गांड में घुस जाता था और फिर उनको यूज करता था। नहीं, ये बात सच है। वो बंदा ना, वो बंदा बहुत खराब है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो अब समझ चुकी हूँ हाँ अच्छे से। लास्ट टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आप जिसमें थे, तो उसके बाद उसने फिर जब वो बोला था ना कि हाँ समायरा ने मुझे बताया वो बीमार रह रही है, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, तब मुझे लगा कितना झूठा आदमी है ये, कि ये कुछ भी बोल सकता है फेम के लिए, कुछ भी बोल सकता है मेरे ये। मेरे मेरे को मेरे तब को मुझे उसने बहुत बुरा लगा था, डीएम तब में मैंने उसको ब्लॉक खुला मारा खुला था हर बोला जगह था से। कि मैं पनोड़ी की लाइफ से लड़कियां चुराता हूँ।
भाई देखो, ये बंदा एक साइको बंदा है, बोला जिसको होगा। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने में, लड़कियों को तड़पते देखने में, उनके पैसे लूटने में इसको बहुत मजा आता है। तो भाई जितनी भी लड़कियां अगर उसके कांटेक्ट में है, अगर या तो ऑलरेडी कांटेक्ट में रह चुकी है, उन लड़कियों के साथ इस बंदे ने अगर ये सारी हरकतें की है भाई, तो आप पनौड़ी आर्मी का कांटेक्ट करो। और सुन भाई, वो एंग्री, उसके बाप का नंबर और उसकी माँ का नंबर, सारी चीजें मुझे भेज। आज उसके बाप को मैं फोन करके बोलता हूँ, बहन के लौड़े को। मैं आपको उसका आधार कार्ड, उसका घर का एड्रेस, उसकी हाँ, माँ बाप बहनों के सबकी फोटो मैं आपको डीएम करता हूँ। नंबर भेज आप उसके चेक बाप कर। का, उसके बाप का, हाँ, उसके उसके डैडी बाप का का नंबर नंबर भेज। बहन के लौड़े की अब मैं माँ चोदूंगा अच्छे उसका, से। अरे पनोड़ी भाई, उसका बाप बोलता है ये मेरी औलाद ही नहीं है। अगर उसको फोन करोगे वो अच्छा, बोलता है मेरी औलाद नहीं है, मैं घर में नहीं आने देता हूँ। आप हाँ, तो उसके फिर बाप से ऐसी क्या बात औलाद को करोगे? तो फांसी लगा देनी चाहिए ना, जो हर एक लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है। ऐसी औलाद को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उसने अपने अपने उसके बाप ने अपनी बेटियों को तो सेव कर लिया, और दुनिया की बेटियों को माँ चोदने के लिए उसको छोड़ दिया। पटेल भाई, ये अपना, मैं बलराज भाई, मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये क्या करता है पता है? ये मुंबई का छोटा मोटा चीटर है। ये है ना, किसी को बोलता है मैं चलो तुमको रूम दिलाता हूँ, उनसे एडवांस लेता है, भाग जाता है, रूम खाली करके चला जाता है। ये इसकी औकात है। बलराज भाई, 4-5 लड़कियां ऐसी, ये तो 1 लाख वाली कुछ भी नहीं है। 4-5 लड़कियां ऐसी फंसी है जिनके नंगे नंगे वीडियो निकाल के उसने रखे हैं, वो सामने ही नहीं आ सकती। अरे ये क्या हो रहा है? खुशी शर्मा भी इसकी बलराज भाई, आपका नहीं आ रहा है साउंड। अभी आ रही है आवाज? हाँ, स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। पनोड़ी भाई, ये कुत्ते के बीच का काम क्या था पता है? बड़ी हाँ, लाइव में बैठना, और बड़ी लाइव में बैठ के कम से कम 4, 10, 15 डीएम आएंगे, उसमें से लड़की रहेगी, उनसे झूठ झूठ बोल बोल के उनका जाके उनका पैसा लूटना। ये शान का बिजनेस है। वो अच्छा मुंबई अच्छा। का छोटा मोटा चीटर है, मुंबई छोड़ के भाग गया है। वो मुंबई में उसको अलाउड नहीं है, वो मुंबई छोड़ के चला गया है। उसके बाप ने घर से क्यों निकाला था? एंग्री झूठ मत बोलियो, देख कोई भी बात ना लाइव पर है यहाँ पर, समझ रहा? झूठ बलराज भाई, अगर झूठ बोलता हूँ ना, तुम्हारी मूछ से मेरी मूछ निकालूंगा, तुम्हारी मूछ से मेरी मूछ निकालूंगा। अगर मैं उसके घर गया था। बलराज जी, ये मेरी बात सुनिए। जितना जितना मुझे पता है ना, मैंने उसका 20% भी नहीं बताया, 20%। तो झूठ बोलने की तो बात रही है। बलराज भाई, जितना मैं तुम्हारी जानती बात हूँ, अगर गलत निकली ना, मूछ से मूछ निकाल दूंगा मैं। मायरा आप मिले हो कभी उससे? क्या बोल रहे हैं मिले नहीं। जी? नहीं, मैं कभी नहीं मिली उससे। ठीक है बलराज भाई, देखो कुछ नहीं, मैं प्राइवेसी कभी नहीं रहती मिली है, उससे। देखो कुछ प्राइवेसी रहती है। मुझे कुछ ऐसा पता है, मैं भी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकती। लेकिन कुछ बातें है ना, इतनी गंदी है, ये लाइवों में नहीं बोल सकते। अरे भाई, लड़कियों को बचाओ, उनकी इज्जत बचाओ, तो उसमें बोलना या प्राइवेसी क्या बची? मैं एक मिनट बलराज भाई, एक मिनट, ये बात का प्रूफ देता हूँ। तमायरा मैं गलत बोल रहा हूँ, तो सिर्फ गलत बोलना, सही बोल रहा हूँ तो सही बोलना। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोलो या गलत बोलो। हम्म। आपकी अभी तक जितनी भी मैंने बातें सुनी है वो सच हैं। बस ये है कि जब इतना कुछ सुन लिया लड़कियों ने, इतना सेंस तो है ना कि वो बंदा सही नहीं है, तो लड़कियों को तो बचा ही क्लियर लिया हो ना आप गई लोगों ने। पनोड़ी भाई, बलराज अब भाई, आगे क्लियर उनकी हो गई। मर्जी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत, नहीं बोल रहा हूँ मैं गलत। मैं खुल के कुछ चीज मैं भी नहीं बता सकता, ये लड़की ये भी नहीं बता सकती, तो ये मर्यादा रखो। चलो भाई, शायद चेतना के साथ भी इसने यही किया है। तो हमारा अब नेक्स्ट मिशन होगा चेतना,
और ऐसी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं होती है उसकी, इतनी लॉन्ग टर्म अरे प्लानिंग पनोड़ी होती भाई, है उस बंदे की कि आप सोच पहली भी नहीं लाइफ में सकते। आपको वो भी चीजें घुमा मुझे घुमा मालूम है के कि आपको कहाँ से भी कहाँ क्या कर अनट्रस्ट रहे कर दिया था उसने। आपको राइट, भी ऐसा लगने लगा था कि ये बंदा सच्चा है। सही है। तो ये तो उसकी ये टैलेंट है उसमें, ये तो। ये टैलेंट ना इसकी गांड में घुस जाएगा, देखियो अभी। और अगर मलाइका, देखिए मैं मलाइका की भी बात बताती हूँ, उस वही बंदा था मलाइका के और मेरे बीच में भी उसने बहुत सारी चीजें ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की। मैंने फर्स्ट टाइम जब वो उनके डीके के साथ वो हुआ ना, स्टार्टअप हुआ जो भी सारा रिलेशनशिप, मैंने शान को बोला, शान क्या कर रहे हो, जब तुम जानते हो उस बंदे के बारे में तुम फालतू में क्यों फंसा रहे एक लड़की को। मैंने उसको ये बोला, मैं उसके लिए कंसर्न थी। तो मुझे बोलता है वो डीके जैसी वो 50 लड़कों को चला देगी, वो बंदी है। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन बाद में उसी के साथ मिलके उसने मेरे ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाए, जबकि बंदा मिला नहीं है मुझसे, कुछ भी नहीं है। ये मेरे इतने पैसे खा लिए उसने, समायरा ने ये किया वो समायरा किया, ने और 10 रुपए मलाइका भी ने भी उसके बैठ के नहीं खाए, बहुत कुछ लेकिन ये किया। बंदी के साथ उसने, ये बंदी नहीं बता सकती, मैं तुमको बताता हूँ। जो खुल के नहीं बता सकता, उस बंदे ने इसके साथ बहुत गलत किया है। अगर मेरी बात गलत है, समायरा गलत बोलना, सच है तो सच बोलना। आपकी बात सच है, मैं भी पूरी चीजें नहीं बता मुझे सकती हूँ पता है, ऐसे, मुझे क्योंकि पता मुझे है, नहीं पता मुझे ये चीजें इसमें सुनो कब गलत सामायरा, जाती हैं और समायरा, कहाँ पहुंच जाती सुनो हैं, क्योंकि मुझसे सामायरा ना और आपकी एंग्री इज्जत बर्ड, बहुत प्यारी है। भाई जो भी बातें हैं आप लोग मुझे डीएम में आके खुल के बता दो, मैं आप लोगों का नाम कहीं पे भी नहीं लूंगा। और दूसरी बात ये रही कि चेतना के भी साथ बहुत सारी गलत बातें हुई है। यही बड़वे ने मुझे बोला था, यही बड़वे ने सारे इंस्टाग्राम में लोगों को जा जाके बोला है। तो अब ये बड़वे के बाप का नंबर और सारी चीजें भाई मुझे तू सेंड कर। अब उसके बाप की मैं खटिया खड़ी करता हूँ, बहन के लौड़े की। और बात रही अब चेतना की, तो चेतना खुल के सामने आ जाइयो भाई, चेतना के नहीं अकाउंट तक आएगी। ये पैगाम पहुंचा दो। अरे नहीं आएगी पनोड़ी भाई, नहीं आएगी वो। पनोड़ी भाई देखो, देखो पनोड़ी भाई, आप फ्रीडम हो, मतलब आप यूएस में रहते हो, आप फ्रीडम हो, आप नहीं बोल, इसके पास ऐसी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती कोई भी लड़की। ये आज समायरा भी खुल के नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। समायरा खुल के बात नहीं कर रही है तुम्हारे सामने, क्या क्या है क्या क्या नहीं है मुझे पता है, बहुत डीप पता है। नहीं आप बताइए ना, एंग्री जी आप बताइए, नहीं मैं बात यहाँ कर अगर खुल सकती, के बात नहीं करूँ, बात, मैं ठीक भी है, नहीं इतने लोगों बोलूंगा। के सामने खुल के बात मैंने की, इतने जितने भी लोग हैं, अभी ये 2000 हाँ, लोग बैठे हैं, 2000 लोगों का ये माइंडसेट सच्ची है, अलग अलग ये होगा, सच्ची है, ठीक है, कोई समायरा किसी वे सच्ची में है लेगा, कोई पनोड़ी किसी वे भाई। में नहीं लेगा उसको। देखो, तो मैं तुम इसको एक, क्या करूँ? मतलब तुम फ्रीडम आदमी हो, तुम बोल सकते हो, ये लड़कियां नहीं बोल सकती पनोड़ी भाई, ये बात को समझो तुम। समायरा, बट समायरा ये है कि जो मैंने, इंस्टाग्राम पे बहुत समायरा कुछ है, मैंने जो बहुत कुछ बंद है, वर्ड इतना में बोला है, फेक ये वर्ड है बात ना को ये। तू एग्री करती है या नहीं, ये बता दे बस। नहीं नहीं बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी सच में नहीं बोल सकती सारी चीजें, और इतने कम टाइम में तो बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं, कुछ खुल है के ना, ये बताने के लाइव लिए में भी ये टाइम चाहिए बातें नहीं उसको, होती पनोड़ी भाई। वो समझाने के लिए भड़वे भी ने टाइम क्या चाहिए क्या कि किया कैसे है, क्या क्या हुआ। क्या गंदी हरकतें की है, ये नहीं बोल सकते ये लाइव में, जबान गंदी हो जाएगी। पनोड़ी भाई देखो, तुम यूएस में रहते हो, ये लड़की को यहाँ रहना, ऐसे लोगों से बचो यार, ऐसे लोगों से बचो। तुम मुंह उठा के डीएम कर देते हो, मुंह उठा के मैसेजों में बात करते हो भाई, ऐसे ऐसे मत जाया करो किसी के डीएम में। बलराज भाई, कुछ रिलेशन अलग रहते हैं, कुछ कुछ मजबूरी रहती है, कुछ किसी का मजबूरी का फायदा उठाना। ये मादर चोद इतना बड़ा गंदा कीड़ा था, मैं इसके लिए ना, इसका इसका जब मैंने ना, मैं 6 महीने से इसके पीछे पड़ा था, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। मैंने इसके बिंदास को बोला तो बिंदास ने पनोड़ी भाई से बात करके ये सब, ये इतना बड़ा मादर चोद है। 3-4 लड़कियां तो इंस्टाग्राम नहीं, मोबाइल छोड़ के भाग गई है। भाई जितनी भी लड़कियां इसकी शिकार है ना, वो पनोड़ी को डीएम करना या पनोड़ी आर्मी को डीएम कर देना।
समयरा है देख, कहाँ वो खुद मैं आजकल? तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ समयरा, लेकिन कुछ बात तू भी नहीं बता सकती है और मैं भी कुछ खुल के नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये बंदा ने बहुत गंदा किया है, ये गंद है, गंद इतना गंद था। और पनोड़ी भाई बुरा ये लगता था कि तुम्हारी लाइव में बैठ के ये फायदा उठाता था। हाँ, इस चीज का तो एडवांटेज लेता था। वो बोलता था पनोड़ी भाई से बात हुई है मेरी और वो ऐसे बोल रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया था उस लाइव पे, पर उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि कुछ चीजें अच्छी हुई उससे। भले ही उसने मेरे बारे में लास्ट में कुछ भी कंट्रोवर्सी की हो, पर बहुत चीजें कुछ अच्छी हुई हैं जिससे मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून थैंक हो यू सो गया। मच समायरा कि आपने लाइव ज्वाइन की और अपनी बातें रखी उस बंदे को लेके। भाई चलो मैं लाइव यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वैसे भी 5% ओके बैटरी रह गई है। और ओके पनोड़ी, उसकी डिटेल्स भेज मुझे कान के पेन की। ओके ओके, बाय, पनोड़ी टेक भाई, केयर। मैं आपको ओके डीएम चलो, करता हूँ। ओके ओके चलो, बाय, टेक केयर। चलो बलराज भाई।